ऐश और टोबी एक दूसरे के सामने होते हैं। तभी टोबी अपने मास्क के पीछे से मुस्कुराते हुए बोलता है, मेगा लाटियोस आओ दिखाएं कि असली पावर क्या होती है। यूज लस्टर पर्ड्स। मेगा लाटियोस अपने साइकिक पावर को इकट्ठा करता है और एक चमकता हुआ एनर्जी बॉल मेगा चार्जर जी की तरफ फेंकता है। ऐश तुरंत रिएक्ट करता है और अपने चार्जर को डॉज करने को बोलता है और उसके बाद ड्रैगन क्लॉ से अटैक करने को बोलता है। मेगा चार्जर जी हवा में तेजी से मूव करता है और लस्टर फर्क से बचता है और अपने तेज पंजों से मेगा लाटियोस पे हमला करता है। टोबी शांत होकर अपने मेगा लाटियोस को इंस्ट्रक्शन देता है, मेगा लाटियोस ऊपर की तरफ उड़ो और ड्रैगन पल्स से जवाब दो। मेगा लाटियोस आसमान की तरफ तेजी से उछलता है और एक पावरफुल ड्रैगन एनर्जी बीम मेगा चार्जर जी की तरफ छोड़ता है। ऐश भी अपने चार्जर को बोलता है, चार्जर ब्लास्ट बन का यूज करो। मेगा चार्जर जी आसमान में उड़ता है और एक विशाल आग का गोला मेगा लाटियोस की तरफ फेंकता है। दोनों अटैक एक दूसरे से टकराते हैं और एक बहुत बड़ा धमाका सा होता है। टोबी इन सब के बाद भी काफ़ी ज़्यादा शांत होता है, लेकिन जो ऐश केचप होता है उसकी टेंशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो मेगा लाटियोस को कैसे हराए। और तभी हमें स्टेडियम दिखाया जाता है जहाँ अगला मैच शुरू होने वाला होता है और हमें सरीना, क्लेमोंट और बॉनी भी दिखाए जाते हैं जो कि स्टेडियम में बैठे हुए होते हैं। सरीना पूछती है, क्लेमोंट ऐश कहाँ पर है? तो क्लेमोंट जवाब देता है, ऐश मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पर है, थोड़ी देर पहले तो यहीं पर था। तभी बॉनी बोलती है कि मैंने ऐश को देखा था कॉल पर बात करते हुए, लेकिन उसके बाद वो कहीं पर चला गया। उसी वक्त अनाउंसर बोलता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की इस तीसरी बैटल में हमारे पास है कालोस चैंपियन ध्यानता और सैलोर सिटी की जिम लीडर कोरिना। दोनों ही ट्रेनर अपने अपने सिग्नेचर पोकेमॉन को लेके आते हैं। ध्यानता का गार्डेवर और कोरिना का लुकारियो दोनों ही पोकेमॉन मेगा इवोल्व कर सकते हैं। रूल्स के मुताबिक सिर्फ एक पोकेमॉन का इस्तेमाल किया जा सकता है। कोरिना बोलती है, ध्यानता आज की इस बैटल में काफ़ी मज़ा आने वाला है। और ध्यानता भी बोलती है, वो तो आएगा ही। तभी ध्यानता अपने गार्डेवर को निकालती है और कोरिना अपने लुकारियो को। दोनों ही सीधा अपने अपने पोकेमॉन को मेगा इवोल्व करते हैं। ध्यानता गार्डेवर से बोलती है, गार्डेवर मेगा इवोल्व हो जाओ। कोरिना भी बोलती है, लुकारियो दिखा दो अपनी पावर, मेगा इवोल्व। दोनों ही पोकेमॉन मेगा इवोल्व होते हैं और पहले से भी ज़्यादा पावरफुल बन जाते हैं। उसके बाद हमें सरीना दिखाई जाती है जो बोलती है, क्लेमोंट और बॉनी चलो ऐश को ढूंढते हैं। और वो लोग स्टेडियम से बाहर चले जाते हैं ऐश को ढूंढने के लिए। उसके बाद हमें ऐश और टोबी दिखाया जाता है जो एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तभी ऐश अपने चार्जर को बोलता है, चार्जर यूज करो अपने सबसे शक्तिशाली मूव हाइपर बीम। हाइपर बीम जो होता है वो सीधा मेगा लाटियोस को हिट करता है, जिससे मेगा लाटियोस को काफ़ी ज़्यादा डैमेज होता है। तभी टोबी अपने लाटियोस को संभालने के लिए बोलता है और उसको बोलता है कि रिकवर यूज करे और साइकिक से अटैक करे। मेगा लाटियोस थोड़ा सा रिकवर करने के बाद अपने साइकिक पावर के यूज करके मेगा चार्जर जी पर एक पावरफुल साइकिक रीफ से हमला करता है, लेकिन जो चार्जर होता है वो उससे बच जाता है। और उसके बाद ऐश अपने चार्जर को सेस्मिक टॉर्च से बैटल खत्म करने को बोलता है, चार्जर ये हमारा आखिरी मूव होगा, अभी जाओ और उसे खत्म कर दो। मेगा चार्जर जी मेगा लाटियोस को पकड़ लेता है और आसमान में उड़ते हुए उसे जमीन की तरफ तेजी से फेंक देता है। एक बड़ा सा धूल का बादल उड़ता है और जब वो साफ होता है तो हम देखते हैं कि मेगा चार्जर जी ने ये बैटल जीत ली है। ऐश अपने चार्जर को गले लगाता है और बोलता है, तुमने कर दिखाया चार्जर, तुम सच में मेरे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन में से एक हो। उसके बाद टोबी ऐश के पास आता है और बोलता है, ऐश केचप तुम सच में पहले से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गए हो और तुम चैंपियन का टाइटल डिजर्व करते हो। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैंने भी मेगा एवोल्यूशन मास्टरी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया है और अगर हमारी बैटल होती है तो मैं तुमसे अगली बार बिल्कुल भी हारने वाला नहीं हूँ। अगली बार मैं तुम्हें अपनी पूरी ताकत दिखाऊंगा। ये तो बस मैं तुम्हें टेस्ट कर रहा था, अब मेरे जाने का समय आ गया है। और इतना बोल के वो अपने लाटियोस में बैठकर वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर सरीना, क्लेमोंट और बॉनी भी आ जाते हैं और वो लोग ऐश से पूछने लगते हैं, ऐश तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो ऐश बोलता है, एक मिस्टीरियस ट्रेनर ने मुझे बैटल के लिए चैलेंज किया था तो मैं उससे बैटल कर रहा था। और तभी वहाँ पर जियो आ जाता है और वो ऐश से बोलता है, ऐश तुम यहाँ क्या कर रहे हो? स्टेडियम में बैटल शुरू हो गई है, चलो जल्दी वरना बैटल मिस कर दोगे। ऐश बोलता है, फिर तो हमें जल्दी चलना चाहिए। वो लोग भागते हुए स्टेडियम की तरफ जाने लगते हैं। जब वो स्टेडियम की तरफ जा रहे होते हैं तभी रास्ते में उनके ऊपर कोई स्मोक बॉम्ब फेंक देता है और वहाँ पर काफी सारा स्मोक हो जाता है जिसकी वजह से उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। और तभी एक रोबोटिक हाथ आता है और पिकाचू को उठा लेता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि टीम रॉकेट वहाँ पर मतलब अचानक से आ जाती है और तभी वो लोग अपना एंशिएंट डायलॉग बोलते हैं, दुनिया को तबाही से बचाने के लिए, सभी लोगों को एक साथ लाने के लिए, सबको दिखाने के लिए कि हम क्या कर सकते हैं, पूरी कायनात को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। चेसी, जेम्स, टीम रॉकेट हमारी लंबी है हाइट, सरेंडर करो या फिर करो हमसे फाइट, छोड़ेंगे नहीं डे हो या नाइट। इस बार मुझे याद था, तुम्हें क्या लगता है कि मैं हर बार बोलता रहता हूँ?
ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि मैंने यूट्यूब पे देखा है, ठीक है? मैं तो यूट्यूब यूज़ ही नहीं करता। कौन यूज़ करता है यूट्यूब? मैं तो नहीं करता। चलो बाय। जैसे ही टीम रॉकेट का 100 साल पुराना डायलॉग खत्म होता है, उसके बाद म्याओ एक बड़ा सा रोबोट लेके आता है और टीम रॉकेट उसमें पिकाचू को बंद कर देती है। ऐस गुस्से में अपने चार्जर को बुलाने ही वाला होता है, तभी जियो उसे रोकता है और बोलता है, ऐस इस बार मुझे इन्हें संभाल दो, मैं इन्हें देखता हूँ। और जियो अपने पोकेबॉल निकालता है और उसमें से एक फ्रॉगेटियर बाहर आता है, जो कि एक शाइनी फ्रॉगेटियर होता है। फ्रॉगेटियर अपनी एक खास स्टाइल में पोज मारते हुए बैटल के लिए तैयार होता है। उसके बाद जियो बोलता है, फ्रॉगेटियर हमें पिकाचू को बचाना है, यूज वाटरफॉल्स। फ्रॉगेटियर तेजी से मूव करता है और टीम रॉकेट की तरफ वाटरफॉल्स फेंकता है। तभी टीम रॉकेट भी अपने अपने पोकेमॉन निकालती है और फ्रॉगेटियर पर हमला करके बोलती है। टीम रॉकेट के जो पोकेमॉन होते हैं वो फ्रॉगेटियर पर हमला करते हैं, लेकिन फ्रॉगेटियर उनसे बच जाता है। उसके बाद जियो अपने फ्रॉगेटियर को एयर स्लैश से हमला करने को बोलता है, जिससे टीम रॉकेट की पोकेमॉन की ऐसी की तैसी हो जाती है। और फिर वो एक फाइनल मूव करने को बोलता है, जो होता है एग्रोबैटिक। फ्रॉगेटियर तेजी से टीम रॉकेट के रोबोट की तरफ बढ़ता है और वो एग्रोबैटिक का यूज करता है, जिससे जो टीम रॉकेट का रोबोट होता है उसमें मतलब स्पार्क उठने लगते हैं और वो ब्लास्ट हो जाता है। और जो पिकाचू होता है वो हवा में उड़ने लगता है। तो ऐस पिकाचू को पकड़ने के लिए उसकी तरफ तेजी से बढ़ता है और वो उसे पकड़ लेता है। जैसी बोलती है, ये सब क्या हो गया? जेम्स बोलता है, हमारा प्लान फेल हो गया फिर से। और मियाद बोलता है, ये सब जियो की वजह से हुआ है, ये प्लान भी फेल हो गया, लगता है हमें अब फिर से उड़ना पड़ेगा, ये तो हमेशा की तरह हो गया। तभी एस्केचम बोलता है, जियो अब यहाँ से मैं संभालता हूँ। और वो अपने पिकाचू को थंडरबोल्ट का यूज करने को बोलता है। थंडरबोल्ट सीधा टीम रॉकेट को जाकर लगता है और टीम रॉकेट हमेशा की तरह हवा में उड़ जाती है। तभी टीम रॉकेट एक दूसरे पर ब्लेम करने लगती है। जैसी हवा में उड़ते हुए बोलती है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ म्याउथ। और तभी जेम्स बोलता है, नहीं जैसी, अगर तुमने सही से प्लान बनाया होता है तो। जैसी बोलती है, क्या बोला? उसके बाद म्याउथ भी बोलता है, चुप हो जाओ तुम दोनों, अब हमें हमारा डायलॉग भी बोलना है। और उसके बाद वो लोग साथ में बोलते हैं, टीम रॉकेट एक बार फिर से फेल हो गई। ऐस बोलता है, जियो तुम और तुम्हारा फ्रॉगेटियर दोनों ही कमाल के हैं। और तभी हमें उनके पीछे एक ट्रेनर दिखाया जाता है जो उन्हें ही देख रहा होता है और वो स्माइल करके बोलता है, तो मैंने सही सुना था, अब तो सच में काफ़ी मज़ा आएगी। और इतना बोलने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। हमारे हीरोज़ भी स्टेडियम में पहुँच जाते हैं और वो लोग अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। उसके बाद हमें ध्यानता दिखाई जाती है, जो अपनी गाड़ीवर से बोल रही होती है, गाड़ीवर तुम तैयार हो ना? और फिर कोरिना भी बोलती है, लुकारियो इस बैटल को तुम्हें जीतना ही है, अपनी पूरी ताकत लगा देना। सबसे पहला हमला ध्यानता करती है, वो अपनी गाड़ीवर को मून ब्लास्ट का यूज करने को बोलती है। कोरिना तुरंत रिएक्ट करती है और वो अपनी लुकारियो को बोलती है, लुकारियो उसे डॉज करो और काउंटर से अटैक करो। गाड़ीवर का जो मून ब्लास्ट होता है वो तेजी से लुकारियो की तरफ जा रहा होता है, लेकिन लुकारियो भी उसे तेजी से डॉज कर देता है और फिर काउंटर से जवाब देता है। काउंटर से गाड़ीवर को अच्छा खासा डैमेज होता है। उसके बाद ध्यानता अपनी गाड़ीवर को साइकिक का यूज करने को बोलती है। कोरिना भी अपनी लुकारियो को मेटल साउंड से उसका फोकस बिगाड़ने को बोलती है। गाड़ीवर की साइकिक वेव्स लुकारियो की तरफ तेजी से बढ़ती है, लेकिन लुकारियो के मेटल साउंड की वजह से गाड़ीवर का कॉन्सेंट्रेशन टूट जाता है। उसके बाद ध्यानता अपने गाड़ीवर को बोलती है, अब गाड़ीवर यूज काम माइंड और अपनी शक्ति बढ़ाओ। उसके बाद कोरिना अपनी लुकारियो को क्लोज कॉम्बैट से हमला करने को बोलती है। गाड़ीवर शांत होकर अपनी शक्तियां बढ़ा रही होती है, लेकिन लुकारियो क्लोज कॉम्बैट से सीधा उस पर हमला कर देता है। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अब अगले एपिसोड में पता चलेगा कि कोरिना और ध्यानता में से कौन जीतेगा इस बैटल को। सो गाइस तब तक के लिए बाय बाय। अब बारी है अगले एपिसोड की प्रीव्यू की। अगले एपिसोड में देखिए मेगा एवोल्यूशन मास्टर टूर्नामेंट का 5वां मैच पॉल और मिस्टीरियस ट्रेनर टोबी के बीच में होने वाला है। टोबी सीधा ही अपना डार्क लाइन निकालता है और उसे मेगा इवोल्व करता है। पॉल भी पीछे नहीं रहता और वो भी अपना राइचू निकालता है और उसे मेगा इवोल्व करता है, जो काफी ज्यादा कूल लग रहा होता है और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी। सो गाइस इस प्रीव्यू में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। Pikachu!